जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो आपका आकांक्षा 40 का जो एग्ज़ाम होने वाला है 2022 में, उसमें केमिस्ट्री का जो मॉडल सेट पेपर है सेट 2 जो केमिस्ट्री का मॉडल पेपर है उसका सॉल्यूशन जितना भी है मैं इस वीडियो में बता दूंगा। तो अगर आपको आकांक्षा 40 का एग्ज़ाम देना है तो आप मेरे इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहेंगे। आपको केमिस्ट्री सेट 2 का जो मॉडल प्रश्न का सेट 2 है उसका पूरा सॉल्यूशन आपको समझ में आ जाएगा, मैं आपको बता दूंगा। अगर आप मेरे इस चैनल पर अभी तक नए होंगे तो मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि जितना भी मैं इंपॉर्टेंट वीडियो डालूंगा वे आप तक आसानी से पहुंच सके। तो जैसा कि आप यहां पे क्वेश्चन नंबर 41 देख रहे हैं, यह क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर के 80 तक है, यानी कि 40 क्वेश्चन है जो कि आपका सेट 2 में है। तो देखिए 41 यानी कि 41 क्वेश्चन नंबर में है कि किस अभिक्रिया में हाइड्रोजन ऑक्सीकृत होता है। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि CuO + H2 और रिएक्शन करेगा तो बनाएगा Cu + H2O, जल इसमें बन जाएगा। ये आपका ऑप्शन 2 सही आंसर है। आप इसमें ऑप्शन 2 को याद रखेंगे। ये आपका VVI क्वेश्चन है, इस VVI क्वेश्चन को भी याद रखेंगे, ये आपका पूछा जा सकता है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 42, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न अभिक्रिया में से अपव्यय अभिक्रिया है। तो इसमें आपका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। 2Na 2H2O रिएक्शन करेगा तो बनाएगा 2NaOH + H2 बनाएगा। तो इसमें आपका ऑप्शन 3 सही है। आप इसमें ऑप्शन 3 को याद रखेंगे। अगर आप इसका PDF लेना चाहते होंगे तो PDF के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैं उसमें टेलीग्राम ग्रुप में PDF दे दूँगा और आप अपना तैयारी अच्छे से करेंगे। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 43 है, इसमें पूछा जा रहा है कि उभय अपघटन अभिक्रिया है। जो उभय अपघटन अभिक्रिया है यह क्या है? तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में BaCl2 विलयन का योग। जो उभय अपघटन अभिक्रिया होता है उसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में BaCl2 यानी कि बेरियम क्लोराइड का विलयन का योग होता है। तो आप इसमें ऑप्शन 4 को याद रखेंगे। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 44 है, इसमें पूछा जा रहा है कि अपच होने पर निम्न में से कौन से प्रकार की दवाई दी जाती है। तो अपच होने पर एंटासिड दवाई दी जाती है, यानी कि ऑप्शन इसमें 2 सही हो जाएगा एंटासिड। आप इसमें ऑप्शन 2 को याद रखेंगे। और एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है अपच वाला, तो आप इसको याद रखेंगे क्योंकि अपच होने पर जो दवाई दिया जाता है इसके बारे में पूछा जा सकता है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 45 है कि निम्न सूचकों में से कौन अम्ल क्षार सूचक नहीं है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा वैनिला। वैनिला जो होता है अम्ल क्षार सूचक नहीं होता है। तो इसमें ऑप्शन 2 सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 46 है, इसमें है कि निम्न में से कौन 7 से कम pH देता है। तो 7 से कम pH जो है कि ये आपका गैस्ट्रिक रस जो होता है 7 से कम pH देता है, यानी कि ऑप्शन इसमें 4 सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 47, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न यौगिकों में से कौन बेकिंग पाउडर का मुख्य अवयव है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा बेकिंग पाउडर का मुख्य अवयव, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट जो है कि बेकिंग पाउडर का अवयव है। तो आप इसमें ऑप्शन 1 को याद रखेंगे। फिर आपका प्रश्न संख्या 48 है, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न तत्वों में से कौन एसिडिक ऑक्साइड बनाता है। तो एसिटिक ऑक्साइड जो है कि ये आपका P बनाता है, यानी कि ऑप्शन 3 इसमें सही हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 49 जो है कि ये आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको आप याद ही रखेंगे। इसमें देखिए बोला जा रहा है कि 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला में बदल देता है, उसका pH होगा। तो उसका pH जो है कि ये आपका pH अगर उसका 9 रहेगा तब लाल लिटमस को है जो कि लाल लिटमस रहेगा और लाल लिटमस से उसको क्या कर देगा तो नीला में बदल देगा। तो उसका pH कितना होना चाहिए? तो 7 से ऊपर, यानी कि 9 इसमें देखिए दिया हुआ है ऑप्शन, तो 9 इस pH इसमें सही हो जाएगा। फिर आपका प्रश्न संख्या 50 है, इसमें पूछा जा रहा है कि सोडियम एसीटेट का जलीय घोल बदल देता है, यानी कि सोडियम एसीटेट का जो जलीय घोल है यह बदल देता है। किसको बदलता है? तो इसमें 3 ऑप्शन सही होगा। पहला नंबर कि मिथाइल ऑरेंज को पीला में
ये भी सही है। लाल लिटमस को नीला में, तो ये भी सही है। फेनोल्फथालीन घोल को गुलाबी में, तो ये भी आपका सही है। यानी कि तीनों ऑप्शन सही है। तो इसमें देखिए फिर दिया हुआ है कि इनमें सभी, तो इनमें सभी वाला ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। यानी कि याद रखना है आपको ये तीनों को। तो ये तीनों में से अगर वहाँ पे एक भी दिया हुआ रहेगा तो आपको टिक कर देना है इसमें से। अगर तीनों रहेगा तो इनमें से सभी को टिक कर देना है। फिर आपका प्रश्न संख्या 51 है। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न धातुओं में से कौन तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन मुक्त नहीं करेगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सिल्वर, यानी कि ऑप्शन 4 इसमें सही है। फिर आपका प्रश्न संख्या 52 है। इसमें पूछा जा रहा है कि प्रगलन की प्रक्रिया ... के निष्कर्षण से संबंधित है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा जा सकता है, इसको आप याद रखेंगे। तो इसमें जो है कि आपका सही आंसर 2 ठे हो जाएगा, तांबा और लोहा दोनों सही है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो कभी कभी तांबा भी मिल सकता है और लोहा भी, तो इसमें आपका दोनों याद रखिएगा। वहाँ पे ऑप्शन में देगा तो दोनों में से कोई टिक कर देना है। फिर आपका प्रश्न संख्या 53 है। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न धातुओं में से किसकी मिश्र धातु हल्की होती है जिसका उपयोग हवाई जहाज बनाने में होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का मिश्र धातु हल्की होती है, ठीक है, और इसी का उपयोग जो है कि हवाई जहाज को बनाने में किया जाता है। आप इसमें एल्युमिनियम को याद रखेंगे। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 54, निम्न तत्वों में से कौन एसिडिक ऑक्साइड बनाता है। तो इसमें जो है कि एसिडिक ऑक्साइड जो बनाता है उसको बताना है। तो एसिडिक ऑक्साइड जो है कि तत्व गंधक जो होता है यही एसिडिक ऑक्साइड बनाता है। यानी कि इसमें ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। और एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको याद रखेंगे। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 55 है। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन तत्व हवा में स्वतः जल जाता है। तो हवा में स्वतः जो है कि मैग्नीशियम जल जाता है, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में यह जो है कि तेज़ी से जलता है। तो आप इसमें मैग्नीशियम को याद रखेंगे। फिर प्रश्न संख्या 56 है। इसमें पूछा जा रहा है कि एक तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक के एक यौगिक देता है। यह यौगिक जल में भी विलय है। यह तत्व संभावित है। तो यह तत्व जो है कि कैल्शियम के ऊपर संभावित है, यानी कि कैल्शियम इसमें सही आंसर हो जाएगा। और अभी तक आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि इसी प्रकार का वीडियो मैं आपको दूंगा और वे आपके एग्ज़ाम में जो है कि आपके लिए बहुत ही बेस्ट वीडियो रहेगा, जो कि आपके एग्ज़ाम में मदद करेगा। बहुत ही हेल्प मिलेगा वीडियो से आपको एग्ज़ाम अच्छे से देने में। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। फिर देखिए इसमें आपका प्रश्न संख्या 57 में पूछा जा रहा है कि खाना रखने वाला डिब्बा यानी कि टीन से विलेपित रहता है, जस्ता से नहीं। अब बताना है कि क्योंकि यह क्यों नहीं जस्ता से रहता है। तो जस्ता टीन से अधिक अभिक्रियाशील होता है, इसीलिए जो है कि जस्ता टीन से अधिक अभिक्रियाशील होता है, इसीलिए टीन जो डब्बा होता है टीन से विलेपित रहता है, ठीक है। आप इसमें याद रखेंगे, ऑप्शन 3 इसमें सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 58, इसमें देखिए पूछा जा रहा है कि C2H6 आणविक सूत्र के साथ इथेन में है। तो इसमें जो है कि आपका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। इसमें 7 संयोजक बंद होते हैं। तो आप इसमें ऑप्शन 2 को याद रख लेंगे। और इसी तरह का PDF रंगीन किया हुआ आपको मिल जाएगा। आंसर का रंगीन किया हुआ PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जा कर के आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। उसमें आपको PDF दे दिया जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन करना नहीं भूलेंगे। फिर आपका प्रश्न संख्या 59 है। इसमें पूछा जा रहा है कि खाना बनाते समय यदि बर्तन के नीचे का भाग बाहर में काला हो जाता है, इसका तात्पर्य है। तो इसका तात्पर्य है कि ईंधन पूर्ण रूप से नहीं जलता है। अगर ईंधन ही पूर्ण रूप से नहीं जलेगा तब बर्तन तो काला हो ही जाएगा। इसमें आप ऑप्शन 2 को याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 60 है। इसमें देखिए पूछा जा रहा है कि न्यूलैंड्स में अष्टक नियम के अनुसार 2 समान तत्वों के बीच एक्स तत्व है। एक्स का सही मान है। तो एक्स का जो है कि सही मान ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, यानी कि x बराबर 6। आप इसमें ऑप्शन 1 को याद रखेंगे, x का मान इसमें 6 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 61 है। इसमें देखिए पूछा जा रहा है
कि बेलेम तत्व का चयन करें। बेलेम तत्व इसमें आपका पोटेशियम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 2 हो जाएगा पोटेशियम, इसको याद रखेंगे। फिर आपका प्रश्न संख्या 62 में पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन परमाणु संख्या वाला तत्व अभिलक्षण अधात्विक होगा। तो इसमें आपका जो 16 परमाणु संख्या वाला होगा यही आपका सही होगा, यानी कि आप इसमें ऑप्शन 4 को याद रखेंगे। फिर आपका प्रश्न संख्या 63 है, इसमें देखिए पूछा जा रहा है कि आवर्त तथा समूह की दिशा में तत्वों की रासायनिक अभिक्रियाशीलता के लिए सही कथन चुने। तो इसमें ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, किसी समूह की दिशा में बढ़ती है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 64 है, इसमें पूछा जा रहा है कि जब आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से दाएं जाता है तब जो प्रवृत्ति देखी जाती है, इसके लिए कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें जो कथन सही नहीं है यानी कि गलत कथन है उसको बताना है। तो इसमें आपका ऑप्शन 3 है, यह गलत कथन दिया हुआ है, यही इसमें आपका सही हो जाएगा। परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन्स अधिक आसानी से खोते हैं, ये आपका नहीं है, इसीलिए आप इसको टिक कर लेंगे। फिर आपका प्रश्न संख्या 65 है, इसमें पूछा जा रहा है कि तत्व X सूत्र XCl2 का क्लोराइड बनाता है, ठीक है। X जो है तत्व XCl2 का क्लोराइड बनाता है। तो जो उच्च गलनांक वाला ठोस है, X संभावित आवर्त सारणी में ... के समान रहेगा। तो इसमें जो है कि आपका मैग्नीशियम हो जाएगा, यही आपका जो है कि क्लोराइड बनाएगा, यानी कि मैग्नीशियम X के जगह पर क्या बनाएगा, मैग्नीशियम, यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा। इसमें आपका सही आंसर 2 हो जाएगा। फिर आपका प्रश्न संख्या 66 है, इसमें देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रोलाइट्स है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स जो है कि अम्ल, क्षार तथा लवण तीनों होता है, यानी कि ऑप्शन इसमें 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, इसमें है कि जो पदार्थ अम्ल तथा क्षार दोनों के रूप में कार्य करता है वह कहलाता है। तो वह जो है कि उभयधर्मी कहलाता है, यानी कि ऑप्शन 3 इसमें सही हो जाएगा। फिर आपका प्रश्न संख्या 68 है, इसमें है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जल का रोगाणुनाशन किया जाता है। तो इसमें हो जाएगा आपका पोटेशियम परमैंगनेट के द्वारा ही जो है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोगाणुनाशन किया जाता है। तो आप इसमें ऑप्शन 3 को याद रखेंगे। फिर आपका प्रश्न संख्या 69 है, इसमें है कि पदार्थ की चौथी अवस्था है। तो पदार्थ की चौथी अवस्था को कहते हैं प्लाज्मा, यानी कि ऑप्शन 3 इसमें सही हो जाएगा। फिर आपका प्रश्न संख्या 70 है, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन ऊष्मा सुचालक परंतु विद्युत का कुचालक है। तो इसमें आपका अभ्रक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। फिर आपका प्रश्न संख्या 71 है, इसमें है कि विद्युत अपघटन के नियम को प्रतिपादित किया था। तो विद्युत अपघटन के जो नियम है इसको प्रतिपादित कौन किया था, तो फैराडे ने, यानी कि ऑप्शन 3 इसमें सही हो जाएगा। फिर आपका प्रश्न संख्या 72 है, इसमें पूछा जा रहा है कि नमक तथा बालू के मिश्रण को अलग किया जा सकता है। तो इसमें जो है कि जल में घोलकर हम लोग बालू और जो नमक रहेगा उसको अलग कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 73 है, इसमें देखिए पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन ऊर्ध्वापातन गुणधर्म प्रदर्शित करता है, यानी कि ऊर्ध्वापातन गुणधर्म को जो प्रदर्शित करता है उसको बताना है। तो इसमें आपका कपूर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 3 इसमें सही है। फिर आपका प्रश्न संख्या 74, इसमें है कि निम्न में से कौन सबसे हल्की धातु है। तो सबसे हल्की धातु यानी कि जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है इसी में से चूज करना है। तो लिथियम जो है कि सबसे हल्की धातु है, यानी कि ऑप्शन इसमें 3 सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 75 है, इसमें पूछा जा रहा है कि एल्युमिनियम का महत्वपूर्ण अयस्क है। तो इसमें एल्युमिनियम का महत्वपूर्ण अयस्क बॉक्साइट होता है, बॉक्साइट से ही एल्युमिनियम बनाया जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन 1 सही है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 76 है, इसमें है कि आग बुझाने किस गैस का उपयोग होता है, यानी कि आग बुझाने के लिए किस गैस का उपयोग होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, यानी कि ऑप्शन 3 इसमें सही हो जाएगा। फिर आपका प्रश्न संख्या 77, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन रेडियो निष्क्रिय
है तो रेडियो निष्क्रिय जो है कि आपका जर्कोनियम है, यानी कि ऑप्शन 4 इसमें सही हो जाएगा। फिर आपका प्रश्न संख्या 78 है, इसमें पूछा जा रहा है कि नाइट्राइड बनाने में सामान्य ताप पर निम्न में से कौन सी धातु नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया करती है। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा 3, ऑप्शन 3 यानी कि मैग्नीशियम। आप इसमें मैग्नीशियम को याद रखेंगे। फिर आपका प्रश्न संख्या 79 है, इसमें है कि सोना विलेय है। तो ये आपका पूछा जा सकता है, ये VVI क्वेश्चन है। सोना विलेय है तो अम्ल राज में, यानी कि सोना कहाँ पे विलेय होता है, तो अम्ल राज में। आप इसको याद रखेंगे। और आपका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, इसमें पूछा जा रहा है कि कौन अधिक सक्रिय हाइड्रोजन है। तो इसका आप सही आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। ये आपका आप 40 ठे क्वेश्चन पूरा हुआ। क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 80 तक में 40 ठे क्वेश्चन केमिस्ट्री सेट 2 का। अगर आपने मेरा और वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप मेरे वीडियो को देख लीजिए, जिसमें कि मैं VVI क्वेश्चन भी बता देता हूँ। आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्प मिलेगा। और आप इसका PDF लेना चाहते होंगे तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर जा करके मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, उसमें आपको PDF दे दिया जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद।